अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मतलब आपके एक्स की जिंदगी में आपके बिना भी, आपके सिवा और कोई है, थर्ड पार्टी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो हम लोग आज देखेंगे जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके एक्स का। देखो देख, रैंडमली मैंने काट किया, थर्ड पार्टी आ गया। अरे इधर पे भी थर्ड पार्टी, ओके चलो कोई बात नहीं। डेफिनेटली दिस इज अ थर्ड पार्टी रीडिंग। आपके एक्स में अगर एक्स है तो आपकी जिंदगी में एक्स के जो, समझ में आ गया ना, एक्स की जिंदगी में अगर थर्ड पार्टी है तो उधर पे क्या चल रहा है, हम लोग अभी यही देखेंगे। ये क्या वो आपके बारे में सोचता है या थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला कर रहा है। फूल, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। अच्छा, चाइल्ड कैन बी सिग्निफिकेंट, चाइल्ड कैन बी सिग्निफिकेंट। अगर चाइल्ड बच्चा नहीं है तो इट कैन बी अ मेटाफोर ऑफ दिस चाइल्ड। ओके, बहुत लफड़ा चल रहा है। किस बात का? थर्ड पार्टी के साथ। देखो ये कार्ड फिर से आ गया। किस बात का लफड़ा चल रहा है? 9 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज्यादा स्टोरी की, बहुत ज्यादा मसाला मिल गया मुझे। अभी इस मसाले को मैं डिकोड करके आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, जो मैंने इसको पूछा कि थर्ड पार्टी के साथ मसला किस बात का, झगड़ा जो चल रहा है किस बात का चल रहा है, ये है 9 ऑफ पेंटिकल आ गई। 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी कार्ड है, उसका मतलब है डिटैचमेंट। वो दोनों के अंदर जो एक, देखो एक रिश्ते में जब हम लोग रहते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों का एक साथ में रहने का मतलब एक बॉन्ड रहता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ इसका तो डिटैचमेंट है। सो इसका मतलब ये है आपका जो एक्स है अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है तो वो डिटैच्ड है, वो उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वो अपने आप पे ही फोकस है। और थर्ड पार्टी भी शायद अपने आप पे ही फोकस होगी, पता नहीं किसके ऊपर फोकस है, लेकिन इसका तो फोकस अपने आप पे है। somebody जो ऐसा, ये कार्ड का ऐसा एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो इंसान खुद के जिंदगी में ज्यादा सोचता है, खुद के बारे में ही ज्यादा सोचता है, सो खुद को ही ज्यादा प्यार करता है। तो आपका जो एक्स है अभी एक थर्ड पार्टी से डिटैच्ड हो चुका है। और ये भी एक कार्ड जो मुझे दिखता है हमेशा से, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक डिटैचमेंट है। आपका एक्स का ना एक फोबिया नहीं, कॉम्प्लेक्स है, जो भी मान लो जब वर्ड फिक्स करने ना, उसको हमेशा से पेडेस्टल पे रहना है। तो आई थिंक थर्ड पार्टी के पास भी जब वो गया था और गई थी, उसको लगा था थर्ड पार्टी उसको सर पे चढ़ा के बैठा पूजा करेगी और कुछ भी करेगी। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने उसको पेडेस्टल से उतार दिया, उसके वजह से इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लफड़ा झगड़ा ये सब कुछ हो रहा है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये है भी तो इसके जिंदगी में कोई जिंगा लाला नहीं चल रहा है, इसके जिंदगी में सूखी लाला सिचुएशन है। और इसके वजह से आपका जो एक्स बाबू है और जो भी बाबू सोना जादू चोना, इसको बहुत ज्यादा बर्डन जैसा फील हो रहा है। आई फील लाइक दिस पर्सन को, उसको लगता है कि यार क्या हो गया, मुझे लगा था कि ग्रास विल बी ग्रीनर इन द अदर साइड, लेकिन इधर पे तो आके देखा ग्रास ही नहीं है, तो पूरा आर्टिफिशियल टर्फ लगा हुआ है। आर्टिफिशियल टर्फ आपको पता है? जिन लोगों को पता नहीं मैं बता देती हूँ। ये प्लास्टिक का ग्रास होता है ना, प्लास्टिक का लोग देखने वाला जैसे प्लास्टिक जैसा दिखता है वो, ठीक है। तो इसको लगा था कि ग्रास ग्रीनर हो गया उधर पे जाके, लेकिन जाके देखा तो पूरा प्लास्टिक है। समझ में आ गया ना बात को? तो वही है। तो इसके वजह से उसको बर्डन भी बहुत ज्यादा है। बाय द वे आपकी एक्स की जिंदगी में काम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही डोंकी की तरह काम कर रहा है बंदा बंदी जो भी है। तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम का भी दिक्कत है। उसके ऊपर थर्ड पार्टी के साथ का जो गुलू गुलू सिचुएशन था वो भी गया बाहर में। अच्छा सुनो एक बात, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक होना है वो भी जरूरी नहीं है। ये कोई मदर फादर डोंकी मंकी जो भी है हो सकता है, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ इधर पे बहुत ज्यादा डिटैचमेंट है। कोई शादी ब्याह का सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है। अगर शादी ब्याह का सिचुएशन है तो उधर पे सिर्फ उतना ही लफड़ा है और कुछ नहीं है, सोशल थिंग है। क्योंकि इधर पे डिटैचमेंट बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच। सच में एक कॉम्बिनेशन जैसे कपल जैसा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। तो इट्स लाइक क्वाइट डिटैच एनर्जी। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जाके देख लेना 9 ऑफ पेंटिकल 3 ऑफ पेंटिकल, ये जो कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चैनल करती हूँ मैं वही बोलती हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं तो। अच्छा, तो अभी क्या दिख रहा है, अभी ये बंदा क्या करने वाला है? अच्छा, ये और एक कार्ड है जो मुझे दिख रहा है कि देयर इज अ सेपरेशन गोइंग ऑन। थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई बच्चा है या कुछ बच्चा हो भी, बच्चा बहुत टाइप में टैरो में एक मेटाफोर होता है। ओके, अगर सच में बच्चा है तो इट कैन बी फैक्ट कि ये थर्ड पार्टी ने इसको बच्चे की वजह से इसको मैनिपुलेट करके रखा है। अगर रियली कोई बच्चा नहीं है तो इट कैन बी अ साइन दैट कि ये थर्ड पार्टी उसका इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। इट्स कैन बी समथिंग ये करती है जिसके वजह से उसका इनर चाइल्ड वुंड एक्टिवेटेड हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने बोला कि शायद उसका माँ हो सकती है, बड़ी बहन भी हो सकती है, फादर हो सकते हैं, और नहीं तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है जो उसको कंट्रोल में रखती है। सो इसके वजह से मैं देख रही हूँ देयर इज अ डिटैचमेंट गोइंग ऑन। सो आई थिंक इसके वजह से इसको, ये अभी बंदा खुश नहीं है, वो बहुत ही ओवरलोडेड है ये सिचुएशन को लेके। सो इन दोनों के बीच जैसे लगा था कि बहुत खुश मतलब कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगी, नहीं तो नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि फूल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स। गिव मी अ कनेक्शन बिटवीन दिस टू। इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? ये है
cheating. Who did the cheating? Lie, deception. Who did the lie, deception? Okay. Justice and confusion. अच्छा सुनो, कुछ जगह पे 8 of work. Okay, makes sense. आपके जो पर्सन है ये हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी और इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झूठ वगैरह है, ठीक है. इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा, मतलब देयर इज नो ऑनेस्टी बिटवीन दिस टू पीपल. इन दोनों के बीच झगड़ा है, लफड़ा है, झूठ है, लाई है, बहुत सारी है. और इन जनरल आपके पर्सन जो है ना भैया, बुरा मत मानो, ये पर्सन बहुत डिसेप्टिव है, बहुत डिसेप्टिव है. इसको झूठ बोलने का आदत है शायद. इसको बहुत ज्यादा झूठे हैं, चीजों को छुपा के रखता है, जाके इधर उधर, मतलब दैट काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग. और इसके वजह से शायद इसने, ये भी हो सकता है कि आपसे थर्ड पार्टी को छुपाया था, लाई डिसेप्शन किया था, उसके वजह से वो गया थर्ड पार्टी के पास. और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास जाके भी आपके साथ बात कर रहा था, नहीं तो कुछ और कर रहा था. ये एक्सपोज हो गया है. ये बंदा ओवरऑल एक डिसेप्टिव बंदा है, ठीक है. उसके वजह से आई थिंक ये ज्यादा एक्सपोज हो गया. और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसके साथ लाई एंड चीटिंग किया है, वो भी एक्सपोज हो सकता है. सो सम काइंड ऑफ लाई डिसेप्शन ऑन सरफेस पे हो गया, क्योंकि इनका कनेक्टिंग एनर्जी में लाई डिसेप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, झूठ बोलना. और एक चीज कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दोनों के बीच. इन दोनों के भी खुद को पता नहीं कि ये क्यों साथ में जुड़े हुए हैं, क्यों, मतलब ये दोनों का दोनों ट्रॉमा बॉन्ड में है. मतलब इसका ट्रॉमा ये ट्रिगर कर रहा है, इसका ट्रॉमा ये, और इन दोनों के बीच है बहुत ज्यादा कर्मा. इस कर्मा के वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़ा हुआ है. तो अगर आपको लगता है कि इस थर्ड पार्टी को उसने चूज किया प्यार की वजह से, आपको प्यार करे या ना करे, इसको तो प्यार नहीं करता वो, ठीक है. ये बात मैं बता देती हूँ आपको. इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि रोमांटिक पार्टनर ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो वाइब मुझे दिख रहा है इधर पे प्यार मोहब्बत का चक्कर ही नहीं है. बहुत सारा झूठ, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, ये सारे सब कुछ भरा हुआ है. और एक चीज जो मुझे दिख रहा है, इधर पे आ रहे हैं हाई प्रिस्टेस एनर्जी. हो सकता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क डन इन दिस कनेक्शन. इन दोनों के कनेक्टिंग, ये थर्ड पार्टी जो है वो शायद कुछ स्पेल वगैरह इसके ऊपर किया होगा. स्पेल वगैरह जब लोगों के फ्री विल के बगैर किया जाता है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है. तो अगर आपको लगता है कि हाँ उसकी वजह से वो गया मुझे छोड़ के, एक बात सुन लो, काम डाउन करो जेसिका, और जो भी हो बैठो, वो चुपचाप से सुनो. ये जो है स्पेल वर्क किसी के ऊपर परमानेंटली काम नहीं करता. हर एक इंसान का एक फ्री विल रहता है. टेम्पररी लोगों को कंफ्यूज करके अपनी तरफ लोग खींच सकते हैं, अगर सच में प्यार मोहब्बत ना हो तो लेकिन वो परमानेंट नहीं होता. इसके वजह से शायद इसका जागरण हो रहा है कि स्पेल का वर्क अभी जा रहा है. इसके वजह से इन दोनों के बीच फाइट, कंट्रोल, ये सारा कुछ ऊपर उभर के आ रहा है. ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ नंबर 1 इन लोगों का कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कंट्रोल, डिसेप्शन है. अभी बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, और ये बंदा इधर पे खुश नहीं है. और जो अभी मुझे कनेक्टिंग एनर्जी जो दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स, ये इधर से वॉक अवे करने वाला है. इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने वाला है. आपके पर्सन उससे, थर्ड पार्टी से बहुत जल्दी वॉक अवे करेगा, और वॉक अवे करके आपकी तरफ आने का कोशिश करेगा, क्योंकि शायद अभी आके इसको आपका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि देखो 2 ऑफ कप्स अच्छा, वो कंपैरिजन होता है ना लोगों के दिमाग में. जब कार्मा मिलता है ना लोगों को, ये बैलेंस स्केल होता है ना, तब जाके लोगों को समझ में आता है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या लिया है. तब जाके लोगों को बैलेंस समझ में आता है. तो इसके वजह से शायद ये आपकी तरह एक लीप ऑफ फेथ लेगा, लेकिन वो क्या करेगा, कोई ज्यादा कमिटमेंट वाला मैसेज नहीं करेगा. इधर पे आएगा पेज ऑफ कप बन के, लेकिन अंदर में उसको समझ में आ गया आपका प्यार, कि क्या खो के क्या पाया उसने. कभी कुछ खोया कभी कुछ पाया. चलो, हम जो पाया उसकी वजह से दिख रहा है कि क्या खोया है. लेकिन ये बात मैं आपको वार्निंग देती हूँ, ये आ रहा है कैसे, एज अ पेज. उसका मतलब क्या है, ये नहीं बोलने के लिए आपको आएगा कि मेरे से भूल हो गई, मैं गलत कर दिया. नो, ये आके बोलेगा हाँ आपकी थोड़ा याद आई, मतलब नहीं तो आपका कोई बर्थडे एनिवर्सरी आ गया तो आपको सिर्फ हेलो हाय बोलने आ गया. मेरा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा जिंदगी में. अब देखना चाहेगा आपका सिचुएशन कैसा है. जब आप बोलोगे हाँ मैं तो आपको बहुत ज्यादा मिस करी, अच्छा ठीक है चलो आपके साथ थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे. क्या करेगा, आपको भी रखेगा, थर्ड पार्टी को भी रखेगा, जहां पे उधर पे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आपसे आके वैलिडेशन लेगा, और उधर पे जाके शेर की तरह चलेगा. अगर ये ऐसी तरह से अगर आपकी तरफ आ रहा है, अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रहा है और आपकी जिंदगी में सच में वो वापस आके ऐसा कर रहा है, इसको वापस मत लो, वापस मत लो, पीरियड. इसको वापस मत लो. क्योंकि क्यों आ रहा है आपके पास, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ लफड़ा चल रहा है. जो इंसान अगर आपको सच में मिस करके आता तो मैं बोलती कि चलो ठीक है, लेकिन ये क्यों आ रहा है, उसको दिखा है कि थर्ड पार्टी के साथ उसका जिंगालाला जो था वो खुश हो गया, जिंगालाला हो गया. अभी उधर से वो आ रहा है आपके पास वैलिडेशन ले ले, आपका एनर्जी लेने, क्योंकि उसको पता चल गया जो आप देते थे वो उसे नहीं मिलने वाला. तो उसका मतलब क्या है, उसको प्यार उभर के आया है, नहीं, उसका नीड उभर के आया है. उसको समझ में आ रहा है कि आप जो देते हो वो उसको नहीं मिलने वाला है, उसकी वजह से आ रहा है. तो आपको क्या करना चाहिए,
आप डोरमैट हो, डोरमैट हो आप, कि वो किसी को कभी आपका मन जाए आपको छोड़ के चला गया, फिर से वापस आ गया, नहीं मैं उसके बिना जी नहीं सकती, तो फिर क्या करे, थेरेपी पे चले जाओ, थेरेपी पे जाओ। इस टाइप के इंसान के साथ के रहना का मतलब पता है आपको क्या है, वो आपको कभी भी छोड़ के जाएगा, कुछ भी आपको एक डोरमैट की तरह ट्रीट करेगा। आज थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, कल फोर्थ पार्टी के लिए छोड़ेगा, फिर से आएगा फिफ्थ पार्टी के लिए छोड़ेगा। सो आपका हाल ये है, एक डोरमैट जैसे बन गए हो आप। अगर सच में अगर आपको लगता है कि मैं नहीं जी सकता इसके बिना, जो आपको बार बार छोड़ के जाता है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, पीरियड। अपने आप को समझाओ इस बात को, अपने आप को झूठ बोलना बंद करो कि हाँ मुझे प्यार करता है, बहल गया है, बहक गया है, क्या क्या बोलते रहते हो, पता नहीं हिंदी टर्म तो मुझे पता भी नहीं है। तो वो नहीं गया है, वो बंदा अपना कॉम्पस ठीक है उसका, वो धंधेबाज है, उसको सिर्फ अपना सेल्फिश रीजन की वजह से इधर पे उधर पे भाग रहा है वो। अगर वो आपको छोड़ के किसी और के पास गया है ना, वो इसलिए नहीं गया कि वो उसका बहल वहल गया है, वो सच में उसको नीड है, उसको वैलिडेशन चाहिए। आपसे इतना प्यार मिला वो उसके लिए काफी नहीं था, उसको और भी ज्यादा वैलिडेशन चाहिए, इसके लिए और किसी के पास गया है। उधर पे अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, अभी आपको वो सजा के रख दिया एक स्टोर में कि जब निकले, जब कोई ना मिले तो इससे काम चला लेंगे, चलो। तो आपको तब तक वो उस प्लेस में रखेगा जब तक उसको फोर्थ पार्टी ना मिल जाए। तो अगर फिर भी आप इस गलत फहमी में हो कि वो आपको प्यार करता है, उसके वजह से वो आ रहा है, तो भगवान बचाए आपको, ठीक है। उससे अच्छा तो अपने आप को सच बोलो। इसमें बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत पेन होने वाली है, बहुत हार्ट होने वाली है, लेकिन एक बात सुन लो मेरी, वो पेन एंड हार्ट परमानेंट नहीं रहेगा। कुछ महीने तक आप रहोगे, कुछ महीने तक आप बहुत सैड रहोगे, लेकिन अगर एक दिन आएगा ना, आपको सच दिखने लगेगा, आप सच अपने आप को बोलोगे और आगे बढ़ जाओगे, ये पेन खत्म हो जाएगा। कोई पेन परमानेंटली नहीं रहता जब उसको आप प्रोसेस करते हो, जब उसको आप छुपाते हो, सप्रेस करते हो, तब वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस करो, अपने आप को बोल रहे हो, रो रहे हो, दोस्तों से बात करो, थेरेपी में जाओ, जो भी पॉसिबल है करो, पेपर में लिखो, बांड करो, जला दो, एक पौधे को टच करके पौधे को बोलो, प्रेयर में बैठो, प्रेयर में बैठ के भगवान को बोलो, जो आप कर रहे हो वो उस तरह से अपना रिलीज करो ये पेन। आप ठीक हो जाओगे, बेटर हो जाओगे, अच्छा इंसान आपको जिंदगी में मिल जाएगा। लेकिन अगर इस झूठे को अपने मन में भगवान बना रहे हो, झूठ बोल के नहीं वो प्यार करता है, से बहक गया है, तो अपने आप के साथ आप बैड कर्मा कर रहे हो। बैड कर्मा से वो नहीं जो हम लोगों के साथ करते हैं, बैड कर्मा वो भी है जो बुरा हम अपने साथ करते हैं। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, टॉक्सिसिटी कर रहा है, उसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो तुम खुद के ऊपर एक बैड कर्मा कर रहे हो, उसका फल भी तुम्हें मिलता है। सो इसलिए अपने आप के लिए स्टैंड अप करो, अपने आप को समझाओ कि ये टॉक्सिक बंदा है, मुझे इस टॉक्सिक बंदे को जिंदगी में एंट्री नहीं देनी है। हाँ, अगर सच में बदल के वो आए, रो के आपका पैर पकड़े और बोले कि मुझसे गलती होगी और मैं कभी नहीं करने वाला, तो उसको प्रोविशन पीरियड में डालो। कोई जॉब में जैसा होता है ना, कुछ महीने का प्रोविशन रहता है ना, उस प्रोविशन में डालो। 6 महीने तक उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, उस तरफ अपने आप को पिघलना नहीं है। 6 महीने के मार्क में आप सच में देखो इंसान बदल चुका है, तब जाके थोड़ा थोड़ा करके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स, आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है अपना एनर्जी इन्वेस्टमेंट। उसको वैल्यू आप समझते नहीं हो। जो एनर्जी आप लोगों को देते हो वो उनका जिंदगी बना सकता है। आपकी एनर्जी लेके लोगों, एनर्जी इज एवरीथिंग, लोगों को मोटिवेशन मिलती है, लोगों से जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, बीमारी कम हो जाता है, जॉब में अच्छा होने लगते हैं, तबीयत अच्छा होने लगता है, हेल्थ अच्छा होने लगता है, फेस अच्छा होने लगता है। तो आपका एनर्जी का वैल्यू इतना है, आपको समझ में नहीं आता। एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल। जब आप अपना एनर्जी इन लोगों को दे देते हो, उससे आपसे जो लेते हैं, आपको कुछ देते नहीं, आप देखोगे आपका जॉब खराब होने लगता है, आपका चेहरा खराब होने लगता है, आपका हेल्थ खराब होने लगता है। सो इसके वजह से इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अगर सिर्फ आपसे कोई ले रहा है, आप अपना एनर्जी ड्रेन करके उसको फीड कर रहे हो और उससे आपका खुद का डैमेज हो रहा है। डैमेज करना बंद करो, अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने आप को बोलो ये झूठा है, मक्कार है, जो भी है, मुझे अपने आप से प्यार है, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। रोना धोना करके अपने आप को फिक्स करो, ठीक है। चलो इतना ही था रीडिंग। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। लेकिन प्लीज याद रखो, मैं फ्री में रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। मैंने बहुत किया है और फ्री में रीडिंग मैं इधर पे करती हूँ अपने चैनल में, और उससे ज्यादा फ्री रीडिंग मैं पर्सनलाइज नहीं कर सकती। मेरा ये जॉब है, तो मुझे भी अपना जॉब के बारे में सोचना है ना। फ्री का जॉब कितने दिन तक आप कर सकते हो? आप एक लोगों के लिए करोगे तो दूसरा आके बोलेगा उसके लिए, मेरे लिए क्यों नहीं करो? अनफेयर नहीं होना है। मैंने किया था फ्री रीडिंग्स पहले, और उसके बाद मुझे जो मिला है उस टाइम से मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो प्राइवेट रीडिंग अगर पेड बुक करनी है तो मुझे प्लीज ईमेल करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।